देखो योगी जी की अपनी सोच है। आप क्या उसको- सोचते हैं, उनकी सोच? मैं ये कह रहा हूँ धर्म धर्म है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई बाद में बना होगा। सबने अपने भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन रियल में अगर कोई धर्म है, भगवान वाल्मीकि ने धर्म की स्थापना की थी। उसने ये कहा था जो आदमी 5 चीजों को मानेगा वो धर्मी है, ना तो अधर्मी है। और शंकराचार्य वो किसी के अंडर नहीं होते, वो खुद फ्री दिमाग के होते हैं। जितने भी साधु होते हैं वो साधु के हिसाब से चलते हैं। और वो उनका जो अलग रहने का या कुछ कहने का, उनके ऊपर कोई भी कटाक्ष नहीं किया जा सकता। राजनीति में कटाक्ष हो सकता है, धर्म में कोई भी कटाक्ष नहीं कर सकता। अगर शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं तो उनके अपनी सोच की बात है। वो नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा रखनी चाहिए या फिर चंपत राय को रखनी चाहिए जो कि राम मंदिर के ट्रस्ट? देखो वैसे तो हक तो उन्हीं का बनता है इसमें। राजनीति वो चीफ गेस्ट पहुंच सकते हैं, वहाँ मुख्य अतिथि हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म का काम है वो तो धर्म वालों को ही करना चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं सीपी के हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। सामने आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है जय श्री राम के गमछे पहनकर आए हैं। और आपको पता है 22 जनवरी यानी कि कल ही के दिन राम मंदिर का उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा रखने वाले हैं। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शंकराचार्य है, सीधा इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। कल राम मंदिर का उद्घाटन है और कैसा लग रहा है आपको? और पहले परिचय भी दीजिए। मेरा नाम गुरु आरपी सिंह है, चाणक्यपुरी आश्रम से हूँ मैं। और यहाँ पर जैसे दिवाली में पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, ये सलूट तिरंगा के सारे सैनिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से छोटी दिवाली से शुरू कर रहे हैं। कल सब घर घर में अपने अपने जाके सब दिवाली मनाएंगे, बड़ी दिवाली। तो हनुमान मंदिर में आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। छोटी दिवाली मनाई जा रही है। क्या होने वाला है छोटी दिवाली में? उसमें ये है कि हमारे यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं। जो गरीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको कंबल बांटे जा रहे हैं। और बाकी सब अपने घर पे जाके, क्योंकि कल तो आ नहीं पाएंगे, सब अपने वहाँ पर रहेंगे। और छोटी दिवाली की शुरुआत यहाँ से की है। गुरु जी ये बताइए, 4 शंकराचार्य हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। राजनीति में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी धर्म को ला रहे हैं। देखो जी ऐसा है, ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और शंकराचार्य वो किसी के अंडर नहीं होते, वो खुद फ्री दिमाग के होते हैं। जितने भी साधु होते हैं वो साधु के हिसाब से चलते हैं। और वो उनका जो अलग रहने का या कुछ कहने का, उनके ऊपर कोई भी कटाक्ष नहीं किया जा सकता। राजनीति में कटाक्ष हो सकता है, धर्म में कोई भी कटाक्ष नहीं कर सकता। अगर शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं तो उनके अपनी सोच की बात है। वो आप क्या सोचते हैं कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में धर्म को ला रहे हैं? देखो जी ये धर्म तो शुरू से ही जो बीजेपी पार्टी है या आरएसएस वाले हैं वो शुरू से ही इसको धर्म में लेके चल रहे हैं। क्यों जब से ढांचा गिरा था जो वहां पर, तो इन्हीं की थी, क्योंकि उस टाइम आडवाणी जी थे, हम भी शिवसेना में थे उस टाइम। अच्छा। तो ये राजनीतिक तौर रूप से शुरू से ही है। अच्छा, अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब राजनीति में धर्म आ जाए तो समझो विनाश काल होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा था। जो असली राजनीतिक था वो बाबा साहब थे, क्योंकि जो आदमी बदलता रहता है वो राजनीतिक होता है। अब उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में, देखो वो इतना बड़ा सिंबल ऑफ नॉलेज होते हुए उसने कहा था ये लोग कह रहे हैं भाई हिंदू धर्म है ही नहीं। और उसने खुद कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा रखनी चाहिए या फिर चंपत राय को रखनी चाहिए जो कि राम मंदिर के ट्रस्ट? देखो वैसे तो हक तो उन्हीं का बनता है इसमें। राजनीति वो चीफ गेस्ट पहुंच सकते हैं, वहाँ मुख्य अतिथि हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म का काम है वो तो धर्म वालों को ही करना चाहिए। तो विष्णु का रूप भी बता रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं ऐसे तो लोग बात कहते रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। चंपत राय जी कह रहे हैं दृष्टि। देखो ये चीजें नहीं है, इसके ऊपर मैं एक बता देता हूँ। जन्मता है न मरता है वो जमा इंसान है, अस्परूल है मगर मौत से हैरान है। जिस माए नारी से जो बसर पैदा हुआ न वो सृष्टि करता है न वो भगवान है। अच्छा, भाजपा के कुछ नेता हैं, चुनिंदा नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी शंकराचार्य का ही जीवन जीते हैं। क्या लगता है आपको, शंकराचार्य का जीवन जीना आसान है क्या? शंकराचार्य कभी भी चुनाव नहीं लड़ते। शंकराचार्य का कभी भी ऐसे राजनीतिक चुनाव नहीं होता है।
क्योंकि ये जो चीज कह रहे हैं वो गलत है। किसी चीज को किसी के ऊपर थोपना वो चीज गलत हो जाती है। जो आदमी नारी के जिस्म से पैदा होता है और मर जाता है वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। और रही बात अवतार के, कुछ गुण अवतरित हो सकते हैं किसी के भी, वो कह सकते हैं। अभी उस प्रकार का जीवन जिया जाए जैसे राम के ऊपर है, तो उस प्रकार का जीवन जो जी रहे हैं तो वो हो सकता है। अच्छा, अभी गर्भगृह बना है, पूरा मंदिर भी तैयार नहीं हुआ, क्या इस तरीके से अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो सकता है? इसमें क्या है, जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा अगर मूर्ति पूरी है तो वो हो सकती है। उसके बाद काम तो चलता ही रहता है मंदिरों में। अच्छा, तो कर सकते हैं पूजा? हाँ, मतलब वो जो मेन मूर्ति है, जो गर्भगृह है, वो अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर वो पूरा बन गया तो बाकी अगर काम चल रहा है बाहर तो चलता रहता है। यही उद्घाटन रामनवमी को होता तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? नहीं, वो उसको है ना, जो रामनवमी वाली बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टाइम रखा हुआ है पहले का। ये टाइम भी राजनीतिक जो लोग थे, अब तारीख नहीं बता रहे कब कर रहे हैं, तो इन्होंने उस टाइम तारीख भी बता दी थी, लेकिन काम बहुत बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा डिले हो गया। अच्छा, अभी जैसे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे आप लोग, पर जय श्री राम तो हमेशा सिया माता के साथ रहते हैं, उसमें सिया माता कहाँ चली गई है? सीता माता का नारा तो ये शुरू से जय श्री राम के, जय सिया राम का नारा होता है, जय श्री राम के अलग हो गए ये दोनों? नहीं, अलग तो नहीं हो गए। लेकिन जैसे राधा कृष्ण का बोला जाता है ना, पहले राधा को बोला जाता है, कृष्ण को बोला जाता है, लेकिन इसको शुरू से ही जय सिया राम ही बोला जाता है। नहीं, अभी आप जय श्री राम के नारे लगा रहे थे ना, सिया कहाँ चली गई राम में से? कुछ लोग कर देते हैं, वैसे सिया राम ही होता है। श्री राम तो इस तरीके की तमाम झंडे यहाँ पर देखिए पूरे सीपी में लगे हुए हैं, इसमें सब पे जय श्री राम लिखा हुआ है। और तमाम मैंने बैनर्स भी देखे हैं जो अयोध्या मंदिर उद्घाटन के लगे, वो कुछ बैनर जो है राम भगवान के शौचालय के सामने भी लगे हुए हैं। वैसे सिया राम ही होना चाहिए। लोगों को कर देते हैं, उनको पता नहीं होता जिनको। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी करीब है, हिंदुओं का वोट चाहिए, पोलराइज करेंगे लोगों को ना। वो तो हिंदुओं का तो देखो, जब ये कम्युनिटी के हिसाब से चलते हैं, जैसे उन्होंने जय भीम का नारा लगा दिया था, तो उससे ज्यादा इसका आपस में कंट्रोवर्सी हो गई थी, इसलिए राम का वो इन्होंने इसको उससे जोड़ दिया है। लेकिन ये चीज उस चीज से नहीं है, ये कंटिन्यू सनातन को स्थापित करने का, तो सनातन धर्म के मंदिर तोड़े गए थे उनके लिए ये बनाया गया। योगी जी कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान में धर्म है तो वो सनातन धर्म है, बाकी धर्म उपासना के केंद्र है। देखो, योगी जी की अपनी सोच है। आप क्या सोचते हैं उनकी सोच पर? मैं ये कह रहा हूँ, धर्म है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई बाद में बना होगा। सबने अपने भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन रियल में अगर कोई धर्म है, भगवान वाल्मीकि ने धर्म की स्थापना की थी, उसने ये कहा था, जो आदमी 5 चीजों को मानेगा वो धर्मी है, ना तो अधर्मी है। सबसे पहली चीज है, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, जो उसको मानेगा वो धर्मी, ना तो अधर्मी। जो आपके मामा नाना है, जो उनको मानेगा वो धर्मी, बाकी अधर्मी। जो अपने ब्लड रिलेशन को, चाचा ताऊ भाई बहन को मानेगा वो धर्मी, बाकी अधर्मी। जो अपनी ससुराल को मानेगा वो धर्मी, बाकी अधर्मी। जो अपने बच्चों को मानेगा 5वां, वो धर्मी, बाकी अधर्मी। अब ये देख लो, किस धर्म में कौन आदमी इन चीजों को मानता है। जो इन 5 चीजों को मानेगा तो वो धर्मी है, ना तो अधर्मी है, पशु के समान है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर नहीं जाएगा वो राम विरोधी है। नहीं, ऐसा नहीं है। राम मंदिर कौन कौन जाएगा? इतनी बड़ी जनसंख्या है, राम मंदिर कैसे पहुंचे? भाजपा के नेता बोल रहे हैं। राम का जो नाम नहीं लेगा, जब उसका टाइम है, तो अगर ये इसको हम धर्म से जोड़ेंगे तो वो गलत हो जाता है। नहीं लेते, कुछ लोग नहीं मानते, उनकी अपनी पूजा पद्धति है, तो उनको कोई जबरदस्ती थोड़ी कह देंगे हम। जिसका मन माने बोलो, जिसका मन माने मत बोलो। तो कल पूरा हिंदुस्तान एक भव्य दिवाली मनाने वाला है। हाँ जी, पूरा। आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं, हम तो यहाँ अपने दिल्ली में ही मनाएंगे, अपने आश्रम पे मनाएंगे। क्योंकि आज चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहने वाला है। हाँ, ये तो वो भाई अपने गिनाएंगे ना वो। अगर हमने कहा था भाई राम मंदिर बनाना है, बना दिया, मेन चीज ये थी। अच्छा, तो वो तो लेके चलेंगे ना मुद्दे को तो। क्योंकि उन्होंने ये कह रहे थे तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर नहीं बनाएंगे, अदर पार्टियां जो कह रही थी, तो ये तो इसको लेके चलेंगे भाई हमने तो बना दिया राम मंदिर, तो पब्लिक से उस की वोट तो मांगेंगे ये। अगर जो हमने कहा था वो कर दिया। अच्छा, कैसा कर रहे हैं मोदी जी काम? वो उसकी मंदिर की बात है सिर्फ, रही बात कैसे कर रहे हैं? बाकी जैसे नौजवानों का है, बेरोजगारी का है, और मुद्दे हैं, वो जब पब्लिक में आएंगे तो पब्लिक उसका जवाब देगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गुरुजी थे आरपी सिंह, जो कि चाणक्यपुरी से आते हैं, आश्रम से आते हैं। इनसे बातचीत करी और कहा कि आज हनुमान मंदिर में एक छोटी दिवाली मनाई जाएगी 21 जनवरी को, और 22 जनवरी को आपको पता ही है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो कल एक भव्य दिवाली पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कल रखी जाएगी, उद्घाटन होगा। देखना यही होगा कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।